हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। जैसे हमने चर्चा किया था गैंग रेप के विषय में, हमने बताया गैंग रेप के विषय में हमने बताया एक से अधिक व्यक्ति जब किसी महिला के साथ में जबरदस्ती यानी उसकी इच्छाओं के विरुद्ध जाकर शारीरिक संबंध बनाते हैं, उसे गैंग रेप बोलते हैं। लेकिन आज दिल दहलाने वाली घटना एक आई पाकिस्तान में, जिसमें एक दया भील नाम की महिला के साथ पाकिस्तान में कुकृत्य किया गया। यानी एक हिंदू महिला के साथ उसकी क्या हुआ, उसके शरीर के चर्म को उसके मान से अलग कर दिया गया, उसके गले को काट दिया गया। ऐसे निहंगम लोग हो गए हैं हमारे, यानी कि पाकिस्तान में मुस्लिम लोग जो हिंदुओं के साथ इतनी बर्बरतापूर्ण नृशंस कार्य कर रहे हैं। चलिए ठीक, ये जो भी होगा पाकिस्तान कर रहा है उसको ऊपर वाले सजा देंगे। लेकिन इससे पहले हम जो चर्चा करने वाले हैं, आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करें डेट रेप के विषय में। डेट रेप जानते हैं डेट क्या होता है? पहले नंबर ये जानना है डेट रेप। डेट रेप, डेट रेप, देखिए डेट का दो तीन चार अर्थ। डेट मतलब एक तारीख होता है, दिनांक। देखिए तारीख पे तारीख वाला तारीख नहीं है जो सनी देओल दामनी मूवी में बोलते हैं ना, खजूर है डेट में। डेट मतलब होता है मिलन, मिलना, भेंट करना। यानी इसमें क्या है? भेंट करना, मिलना, इसमें ये अर्थ है मिलना, भेंट करना, भेंट करना। इसका मतलब जब आप यही किसी महिला के साथ मिलते हैं, देर देर की बातचीत करते हैं, तब उससे रिलेशन जो रहते हैं उसको डेटिंग बोलते हैं। यानी किसी महिला के साथ आप डेटिंग कर रहे हैं, डेटिंग, डेटिंग। देखिए जो जब से टिंडर वेबसाइट आया है, टिंडर हुआ, टनाटन वेबसाइट और बहुत सारी जो आई हैं डेटिंग वेबसाइट, ये तब से डेट रेप बढ़ गया है। डेट, अब आपके आखिर मन में प्रश्न उठ रहा होगा, आखिर जो प्रेमी होता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रेप क्यों करता है? आपको बताएं, हमेशा जो महिलाएं होती हैं वो प्रेमी के साथ थोड़ा जाती हैं डेट पे। जैसे क्या होता है, जैसे आजकल टिंडर वेबसाइट आ गई है डेटिंग के लिए, टिंडर, टनाटन, क्वाइक क्वाइक, ईटीसी, इस तरह की वेबसाइट में प्रसिद्ध टिंडर है। अब बताइए, पहले आप जब किसी लड़की को पटाते थे तो बहुत समय लगता था, उसको देखते थे, देखने मतलब वहां आप जाते थे लड़की को देखने के लिए, फिर उसका नंबर एक्सचेंज करते थे, यही समय लगता था। उस प्रेम में धीरे धीरे आपको समय उसके सम्मान करने वाली भावना आती थी, तब आप उससे इजहार करते थे सालों बाद। यानी कि पहले क्या होता था, आप पहले इन चरणों का पालन करते थे। जैसे कहा जाता है किसी लड़की जब पहले प्रेम होता था पुराने समय में, यानी कि मोबाइल से उपयोग से पहले पहले क्या होता था, दिलकशी, दिलकशी। आप किसी महिला को देखे, उससे दिलकशी कर लिए, फिर उसके बाद क्या करते हैं, फिर उसके बाद उन्स, आप भाई उन्स कर लिए, फिर उसके बाद क्या करते हैं, मोहब्बत, फिर उसके बाद आप किसी महिला को देखे, मोहब्बत करने के बाद क्या करते हैं, अकीदत, फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, इबादत, फिर उसके बाद जुनून। पहले प्रेम ऐसा ही प्रेम होता था, फिर उसके बाद सातवां आता था मौत। यानी आप कोई महिला, पहले लड़की को यानी प्रेम कर लिए, क्या होता, दिल लगी, पहले दिल लगाना पड़ता था भाई। पहले कोई तो दिल तो अच्छी लगे, दिल लगाना, दिल लग गया लड़की से, फिर एक अटैचमेंट होता था, लगाव, फिर जाके आप उससे लड़की से मोहब्बत करते थे। यानी क्या करते थे, मोहब्बत, यानी मोहब्बत में प्यार, यानी प्यार करते थे। फिर अकीदत मतलब आप अपनी प्रेम के पर क्या रखते, निष्ठा रखने रखते थे, निष्ठा, जैसे कि निष्ठा रखते थे, निष्ठा रखते थे। इबादत मतलब पूजा करने लगते थे। आप प्रेम क्या किए, पूजा, यानी दिलो दिमाग में वही। जुनून मतलब कि अब उसको पाने की चाहत, यानी कि मतलब कि जुनून मतलब कि पाने की चाहत, पाने की चाहत, और ना मिली तो मौत। यानी क्या हुआ, पहले प्रेम करने में बड़ा संघर्ष होता था। आप किसी लड़की से प्रेम करने में इतना आपको 7 चरणों को पालन करना पड़ता था। यानी कि आप दिलकशी करते थे, दिल लगाते थे, फिर उनसे लगाव करते थे, फिर मोहब्बत करते थे, प्यार, फिर अकीदत, फिर इबादत, फिर जुनून, फिर मौत। लेकिन आज का प्रेम क्या है, टिंडर के माध्यम से। कोई देखो, पहले आपका प्रेम है क्या, टिंडर पे मिली लड़की,
टिंडर पर बोले, टिंडर क्या है? डेटिंग वेबसाइट है। इसमें जाहिर निश्चित बात है, टिंडर में आप अगर लड़की स्वाइपिंग करके अगर मैच होता है आपका, तो उससे जाहिर बात है उसका मैचिंग क्यों, आप प्रेम करने के लिए ही हो रहे हैं, यानी कि वो अपनी इमोशन उसमें, यानी इमोशन शेयर करने के चक्कर में जल्द उसमें फिजिकल रिलेशन बन जाता था। यहाँ फिजिकल रिलेशन बनने में समय लगता था, लेकिन यहाँ फिजिकल टिंडर जमाने में टिंडर वाला जमाना है, यहाँ समय लगता है, आपको फिजिकल रिलेशन बनाने में समय लगता है। आप किसी लड़की से रिलेशन बनाएंगे टिंडर से, समय नहीं लगेगा। लड़की को देखे आपने टिंडर ऐप इंस्टॉल कर लिया, इंस्टॉल करने के बाद कोई लड़की है, देखो आई है, आपने मैच उसको डेट पे लेके चले गए, डेट मतलब कि किसी स्थान पे लेके चले गए, उसको रेस्टोरेंट में या बार में उसके साथ खाना पीना खाए, उसको अपने दिल की हाल बताए कि और क्या करती हो तुम, और तुम क्या करते हो, अच्छा आप ही काम करते हैं, अच्छा आई एम इंटरेस्टेड। फिर तरह तरह के आप अपना फेंके, वो भी अपना तरह तरह फेंके, आप दोनों आपस में लपेट लिए फेंक के। जब दोनों लपेट लिए फिर होता है कि ना, फिर ये होता है। और उसी में से कई लोग ऐसे व्यक्ति होते हैं जो साधे रहते हैं। साधे क्या रहते हैं? बस उनको लड़की दिखी नहीं, जैसे टिंडर पे क्या हुआ, लड़की दिखी नहीं, वो साध लिए हैं, बस उनको क्या करना है, अपनी हवस मिटाना है, अपने काम, अपने क्या है जरूरत पूरी, फिजिकल नीड पूरी करना। उसके लिए क्या किए, टिंडर पे मैच हुआ, लड़की को ले गए, लड़की गई पब पे, वहाँ जैसे रेस्टोरेंट में गई लड़की, रिलेशन गई, उनके साथ चाट पकौड़ा खाई। उसके बाद ना लड़की को जो लड़का है बोलेगा, बेबी फार्म हाउस पे आना है, वहाँ हमारा बर्थडे है नहीं, लेकिन झूठ पे बोल बर्थडे है, आ गई। उसके बाद सारे दोस्त डांस कर रहे हैं, फिर वो भी लड़की डांस कर रही है। जो हवस मिटाना ठड़की को, उसने क्या किया, कुछ उसमें मिला दिया, कोकीन मिला दिया, शराब में मैरिजुआना मिला दिया, तरह तरह के जो ड्रग्स है मिला दिया। लड़की मदहोश हो गई, अपनी आपा खो, जिसको पता ही नहीं। जब सुबह पाती है कि उसका कमर दर्द हो रहा है, खून के कुछ छींटे बिस्तर पे पड़ा हुआ है, अरे हमारा तो बलात्कार हो गया। लड़की कहे तो कहे कैसे? लड़की ने इमोशन से शेयर किया था, ये जो हमारा है होने वाला जो उडबी है हमारे साथ प्रेम करेगा, थोड़ा इमोशन बांटेगा हम दोनों साथ, लेकिन ये तो डायरेक्ट फिजिकल रिलेशन यानी शारीरिक शोषण हो गया, यौन उत्पीड़न हो गया, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो गया। यानी क्या हो गया, कई लोग इसमें लोग शामिल 2-3 दिन हुए, उनका काम ही रहता ठोक के, यानी यूज एंड थ्रो अपनाना, ये इनका थ्योरी है, ये थ्योरी का उपयोग करते हैं। तो जो इसमें होता है डेट रेप में क्या होता है, डेट रेप में हकीकत जो रहता है कोई परिचित ही रहता है, ये भी नहीं है कोई अपरिचित व्यक्ति रहेगा, लड़की विशेष परिचित रहेगा, या दोस्त लड़की का जो बॉयफ्रेंड है उसका दोस्त रहेगा, या लड़की कोई दूर का रिश्तेदार हो रहेगा, लेकिन परिचित रहेगा। ऐसा नहीं है लड़की उससे अपरिचित है, अनजान है, नहीं जानती है, लड़की जानती रहेगी और उसके मन में चाहते भी बढ़ती रहेंगी। फिर अब हम जानते हैं डेट ड्रग्स रेप, यानी क्या होता है डेट रेप जाना। अब हमने जानते हैं डेट ड्रग्स रेप। डेट ड्रग्स रेप में क्या होता है, इसी का है डेट ड्रग्स रेप। डेट ड्रग्स रेप अब क्या होता है सुनो, इसमें खेल शुरू होता है। अब लड़की को जो ठगी होते हैं, अब आपके मन में कौन सा ड्रग्स देते हैं, आप बताए। वो 4 ड्रग्स का उपयोग करते हैं। पहले नंबर है रोनाफिल, दूसरा है गामा हाइड्रॉक्सी ब्यूट्रिक एसिड, तीसरा जो है गामा बिट्यूरो लैक्टोन, चौथा देते हैं केटामीन। केटामीन को लव ड्रग्स भी बोलते हैं। अब क्या हुआ, अब प्रेम क्या हो गई। आपने मूवी में देखा होगा, कोई लड़का होता है, कोई अमीर घर का घराना का होता है, वो क्या करता है, जाहिर से इन्हीं से कोई मिलाता है। रोनाफिल क्या होता है, रोनाफिल एक जो है अमेरिका में बैन कंपनी है, जैसे कि दवा वाली कंपनी बैन है, जानते हैं। लिक्विड में मिला
लिक्विड मिलाने के बाद ये रंगहीन हो जाती है, गंधहीन, इसका कोई रंग नहीं आता है, न गंध आता है, न इसका स्वाद आता है। ये मिलने के बाद उसी में मिल जाता है। इसमें क्या समस्या है, जैसे कोई लड़की है, मान लीजिए एक शिल्पी नाम की लड़की है, ठीक टिंडर पे मिली लड़के से, किसी से लड़के से मिली, लड़का का नाम है, इसका नाम शिल्पी है, तो लड़के का नाम है दीपक है मान लो। तो क्या हुआ, शिल्पी से 2 दिन टिंडर मिला, बातचीत हुई, दीपक ने बोला आपसे मिलना है, शिल्पी बोली हाँ हमें ठीक है मिलना है। बोली कहाँ मिला जाए, क्या जगह डिसाइड की, दोनों ने बोला चलो फला फला रेस्टोरेंट में मिला जाए। तो रेस्टोरेंट में गए, दोनों लोग एक दूसरे से बात किए, खूब बातचीत किए। तो उसके बाद बातचीत किए, एक दूसरे जाने पहचाने, जान पहचान लिए। फिर दीपक ने बोला कि हमारा जन्मदिन है, कल हमारा जन्मदिन है, आपको आना है। शिल्पी बोली ठीक है आना है। शिल्पी पहुंची, फिर दीपक ने केक काटा, उसके बाद केक खाया। जन्मदिन दीपक का नहीं था लेकिन मनाने के लिए, क्योंकि शिल्पी बुलाना था तो आ गया। उसके बाद दारू की बोतल से, शिल्पी दारू पियोगी, दीपक आई एम नॉट इंटरेस्टेड, नहीं मैं एल्कोहल नहीं कंज्यूम करती हूँ। तुम मुझसे प्रेम नहीं करती हो, अगर तुम प्रेम करती तुम मेरे लिए नहीं कर सकती, तुम्हारे लिए मैं पी लेती हूँ। दीपक बोला कि ओके बेबी 2 मिनट रुको। तो उसने, अमीर घर होते हैं, अमीर घरों में अक्सर वाइन शॉप होता है। आप मूवी में देखें जो अमीर होते हैं उनके यहाँ एक वाइन शॉप होता है, घर में ही सारे ब्रांड के दारू उनके यहाँ उपलब्ध है। तो वाइन शॉप जो उनके यहाँ है वो गए, दीपक ने रोनाफिल जो है उसकी एक गोली निकाले, घोल दिए, उसमें घोल दिए। घोलने के बाद क्या किए, शिल्पी को ले आके बोले बेबी लो पियो। बेबी को क्या पता था इसमें क्या, मैं पीने के बाद वो मदहोश हो गए। शिल्पी को चक्कर आने लगा, अब शरीर नहीं काम कर रहा, मदहोश हो गई एकदम, जैसे लग रहा है कि उनको पता न आसमान उड़ रही हैं, उनको कुछ अर्थ न है। धीरे से दीपक ने क्या किया, अपने कंधे पर उठाया, शिल्पी को ले जाके बेडरूम में अपने कार्य को अंजाम दिया। उनकी 204 डीओ को खूब तोड़ा रात भर, यानी कि मन भर के फिजिकल रिलेशन बनाया। फिर सुबह शिल्पी उठती हैं, तो शिल्पी उठती रहती, कहती हमारे कपड़े क्यों अस्त व्यस्त हैं, हमारे बाल क्यों खुले हुए हैं, हमारे होठ क्यों कटे हुए हैं। दीपक से बोला अरे शायद बेबी आपको बिल्ली काट ली होगी। शिल्पी घबरा जाती है, जाती है शीशे सामने देखती है, बोलती है तो किसी दांत का निशान लग रहा है। फिर उसको लगता है कमर दर्द कर रहा है, उसको पता नहीं उसके साथ जाती है, क्योंकि वो नशे में थी ना 7-8 घंटे, क्योंकि पीने के बाद पी ली, उसके बाद उसको पता नहीं। तब उसको बात क्या कि बेचारी आए, अपने सहेली बताई, कह रही पता नहीं मैंने दीपक के साथ पार्टी की, उसका जन्मदिन था, पार्टी में गई थी, हम दोनों दारू पिए, लेकिन हमारा सुबह उठते ही कपड़े अस्त व्यस्त थे हमारे, जैसे कि अंगों पर वो कपड़े जैसे छितिर मितिर थे, और साथ ही साथ हमारा कमर दर्द भी कर रहा था। तो ये सब चीज़ें बताई। फिर लड़कियों को नहीं पता तो अनजान हो गए, उसको नहीं पता था, ध्यानपूर्वक नहीं जान पाए। तो ऐसे ऐसे दीपक तरह तरह लड़कियों के साथ ऐसे ऐसे करता था, क्योंकि इसमें ड्रग्स में क्या किया जाता है, इसमें किसने जो रोनाफिल होता है इसमें मदहोशी ला देता है, यानी कि आपको पीते ही बेहोश, रंगहीन होता है, रंगहीन, इसका कोई रंग भी नहीं है, डाल दो रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, स्वाद भी नहीं होता है। और गामा हाइड्रक्सी, इसका भी यही हाल है, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, इसको भी अगर लिक्विड मिला दो मैच हो जाता है, इसका भी यही हाल है। केटामिन का भी यही हाल है, सारे जो है मिल जाते हैं, क्योंकि सबके रंग जो होता है, जो जैसे कि केटामिन का रंग होता है सफेद क्रिस्टल होते हैं, लेकिन अगर वो लिक्विड के साथ अगर उसको अभिक्रिया कराई जाए, जैसे कि अल्कोहल के साथ जब वो अभिक्रिया करता है तो अपना रंग खो देता है, उसी में पता ही नहीं चलता कौन सा रंग है। तो स्वाद भी नहीं पता चलता है। तो अगर वो स्वाद हल्का फुल्का, सारे केटामिन का थोड़ा सा स्वाद वो लगता है, कड़वा लगता है हल्का फुल्का, लेकिन अगर उनको मीठा साथ दिया जाए तो भी नहीं पता चलेगा। जो एल्कोहल आते हैं थोड़ा हल्के फ्लेवर मीठा वाले, उसके साथ ये सब करते हैं। अब सोचिए इसको नहीं पता, दीपक ने इसे तरह तरह की लड़कियों को लाया, अपना का हवस मिटाया। फिर एक बात हुआ, दीपक के पाला पड़ गया उनकी, एक लड़की थी, बहुत तवात लड़की थी, दीपक के हाथ पड़ गया।
दीपक के हाथ कौन पे? दीपक है। दीपक ने फिर टिंडर पे एक लड़की को फंसाया। उस लड़की का नाम था क्या? उस लड़की का नाम था उस लड़की का नाम था, मान लीजिए, एंजल। एंजल बड़ी उस्ताद थी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की पढ़ा हुई छात्र थी। भाई चला तो रहेगी एंजल, ऑक्सफोर्ड तो घाट घाट के पानी पी के आई है, ये भी नहीं है। अब दीपक उठारे गंवार यहाँ भी है, इंडियन ही जानते हैं क्या हुए। एंजल को ले आए टिंडर पे, एंजल से भी बात किए, सब सारे चीज बात हुई। उसको भी बुलाए कि देखो बेबी हमारा जन्मदिन है। देखो जो ठरकी लोग होते हैं उनके जन्मदिन 10-20 बार आ जाते हैं। दीपक के भी था जन्मदिन, दीपक ने बुलाया एंजल को फिर से, बोला बेबी हमारा कल जन्मदिन, आपको आना है। फिर एंजल सज धज के कपड़े वपड़े जो है पहन उन के गई, सिंगार उंगार करके दीपक के लिए। तो एंजल पहुंची वहां पे। पहुंचने के बाद क्या हुआ, दीपक बैठे थे अपने फिराक में, और बोले कि एंजल आ गई। हाँ यस, आने में कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं तकलीफ तो कोई नहीं थी। चलो ठीक है, ठीक, चलो केक काटा जाए। आपके लिए मैं केक ही लाया था। देखो केक देखो पिघल गया, 10 किलो का केक था, पिघल के 1 पाव बचा है। ओ बेबी बड़ी दिक्कत हो गया, आपने इतना पैसा खर्चा कर दिया। अरे कोई नहीं बात, आपके लिए जितना चलता है। ठीक, इसके बाद क्या हुआ, एंजल से आए दीपक ने, अच्छा बेबी एल्कोहल कंज्यूम करती हो, यानी कि दारू पीती हो, शराब पीती हो? नहीं बेबी नहीं पीती, कभी हाथ नहीं लगाए। तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती हो? अरे नहीं पीती है, हमारे घर वाले अरे घर वाले क्या, तुम्हारी लाइफ है, तुम अपना जीवन जियो। एंजल ने बोला ठीक है लाओ, कहते हो तुम पी लो। एंजल के कहने पर पी ले, दीपक ने पी लिया। यानी कि दीपक के कहने पर एंजल ने दारू पी, और फिर उसमें वो मिला दिए थे हाइड्रॉक्सी ब्यूटिक एसिड, गामा हाइड्रोक्सी ब्यूटिक एसिड मिला दिए थे उसका लिक्विड। उसका पीने के बाद मदहोश हो गई एंजल, मदहोश हो गई एकदम मदहोश, झूम रही थी, उनको पता ही चक्कर आ रहा था, भ्रम हो रहा था। उसके बाद दीपक ने अपने गोद में उठाया, ले जाके बेडरूम में फिजिकल रिलेशन बनाया। उसके बाद सुबह, अब सोचो लड़की के साथ, एंजल के साथ फिजिकल रिलेशन, लेकिन एंजल इतना उसका शरीर जैसे उसके आपस बाहर हो गया, तो प्रतिकार भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि ऐसा हमारे शरीर को ऐसा निष्क्रिय कर देता, आप प्रतिकार ही नहीं कर पाएंगे। सब एल्कोहल का इसको मिलाने के बाद, इतना खतरनाक मेडिसिन होते हैं, वो प्रतिकार ही नहीं कर पा रही थी बेचारी, अब करे ही क्या करे। तो उसके बाद सुबह उसके साथ को क्रिच किए। फिर उसके बाद सुबह उठी, उसके भी कपड़े जिसे कि बिखरे उखरे हुए थे, उसे देर न लगी, उसके कमर दर्द कर रहे थे, ब्लड निकले हुए थे, ब्लड के कुछ छींटे पड़े हुए थे। तो दीपक से बोली, दीपक तुमने मेरे साथ कुछ गलत किया? कहता बेबी हमने क्या गलत किया हो तो तुम्हें नहीं पता होता? एंजल थी चालाक, एंजल तुरंत ही इसी हालत में पहुंच गई डॉक्टरी में जाने के बाद एंजल ने क्या किया, एंजल ने अपना ब्लड सैंपल और मूत्र का वो दिया, यानी कि सैंपल दिया। यानी ब्लड में अगर आपको दिया गया है तो 24 घंटे तक रहता है, मूत्र में 48 घंटे तक रहता है। टेस्ट किया गया। एंजल को डॉक्टर ने बताया कि जानती हो एंजल, तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने एल्कोहल में गामा हाइड्रॉक्सी ब्यूटिक एसिड मिला दिया था। एंजल ने पूछा कि ये क्या होता है डॉक्टर साहिबा मैम? बोली कि इसको पीने से आप अचेत हो गई होंगी। बोली हाँ, और बोली आपके कमर में दर्द भी हुआ होगा सुबह उठने के बाद। बोली हाँ, कैसे कैसे आपको पता? कहे कि ऐसे केस हमारे पास आते हैं, महिलाओं को अमूमन कमर दर्द ही होते हैं सुबह बॉयफ्रेंड के यहाँ से आने पर। तब उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि एंजल ने बोला क्या करना चाहिए? तो उसके बाद डॉक्टर ने बोला तुम चली जाओ, घर जाओ, क्या करोगे, जो होना था हो गया। एंजल ने बोला नहीं मैं जाती हूँ। तो एंजल ने सीधे पुलिस चौकी पे गया, पुलिस चौकी पे गई। उसके बाद में आप देखो पुलिस चौकी पे जाना, लेकिन नहाना धोना नहीं, उसी हालत में पहुंच जाना है, उसी हालत में पहुंच जाना है। पहुंचने के बाद क्या करना है, पुलिस बोला जांच करना है, क्योंकि वो सारे सैंपल जो पड़े हुए शरीर पे दाग धब्बे आरोपी के, उससे फॉरेंसिक लैब टेस्ट में जाके जांच की जा सकती है। तो ये चीजें करना ही चाहिए। यानी ये सब चीजें होता है डेट रेपिंग में, यानी कि इसमें नाम है, देखिए प्रेम तो पवित्र चीज है, लेकिन जो आजकल का कल्चर है इसका नाम है कैजुअल। जैसे इसमें क्या होता है, 2-3 चीज चलते हैं इसी में, 2 कल्चर, हुकअप कल्चर, हुकअप
कल्चर, और ये कल्चर क्या हो गया, हुकअप कल्चर, और आपका कैजुअल सेक्स। कैजुअल सेक्स, हुकअप कल्चर मतलब क्या है, हुकअप कल्चर मतलब कि प्रेम उरेम कोई नहीं, इमोशन कोई नहीं, सिर्फ शरीर से मतलब। कैजुअल सेक्स मतलब आप किसी महिला को जान नहीं रहे हैं, आप उससे बोले आई वांट टू सेक्स यू, यस यस चलो कम इन, तो ये कैजुअल सेक्स है। तो ये सब चीजें होती रहती हैं। देखो कोई भी महिला हो, उनको जो है डेटिंग करने से पहले अपने बॉयफ्रेंड के विषय में जान लेना, सुनिश्चित कर लेना है उसका चरित्र कैसा। 2 दिन में 3 दिन उसके रूम पर, उसके यहाँ फार्म हाउस पे जाना वाजिब नहीं है, क्योंकि ऐसी घटनाएं नहीं हो जाएंगी। आप सोचती है कि पुरुष जो होता है वो आपसे इमोशन, लेकिन पुरुष की जो प्रकृति होती है अमूमन स्त्री के रूप और यौवन का लोभी व्यक्ति होता है, यानी उसकी सुंदरता का, उसकी जवानी का लोभी व्यक्ति होता है। चाणक्य ने भी कहा है, चाणक्य ने, में दुनिया में 2 ही सबसे बड़ी चीज है, मनुष्य का विवेक, स्त्री की सुंदरता, इसको कोई नहीं पराजित कर सकता है। यानी ये सब चीजें हुई। देखो हम कुछ सावधानियां आपको बता दे रहे हैं, कभी भी कोई लड़की अगर आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही हैं तो डेट पे, तो टिंडर से मान लो मिली हो, तो जाने से पहले कुछ सावधानियां बरतना। सावधानियां क्या है, मान लो पब में गई हो, सावधानियां क्या है, या फार्म हाउस पे गई हो। फार्म हाउस पे जाने से पहले आपको, अगर फार्म हाउस पे गई हो, क्या सावधानी बरतना है, दीपक से जब वो मान लो दीपक एंजल से बोले आपको जब दारू पीना हो, एंजल को धड़ाक से बोलना चाहिए, दीपक तुम हमारे सामने ही पैक मिलाओगे, यानी पैक जो बनाओगे हमारे सामने ही बनाओगे, यानी पैक दारू पियो सामने ही बनवाओ, यानी पैक जो सामने ही बने। और साथ ही साथ, और पैक सामने बनवाओ, साथ ही साथ अगर कोई अलग से दवा मिला रहा है तो उससे बोलो पहले तुम पियो फिर हम बाद में पिएंगे। यानी कोई चीज मिलाए आपको उचित लगता है कि पीने में, तो उससे बोलो तुम पियो, सावधानी बरतना है। और साथ ही साथ, साथ ही इतना बरतने के साथ आपको अगर वो जैसे कुछ लग रहा है, जैसे आप बातचीत की, कन्वर्सेशन की, कुछ लगा आश्चर्यचकित लग रहा है, उसको आप तुरंत दीपक को बायकॉट करिए। ये सब चीजें होती है। और साथ ही साथ ये देखेंगे, फार्म हाउस पे जाएंगे जैसे कि, और हमें अगर मान लो जब बलात्कार हो गया तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको पुलिस के पास जाना है। देखो नहाना धोना नहीं, पुलिस के साथ उसके सामने से प्रस्तुत हो जाना है, देखो फला फला व्यक्ति हमारे साथ ऐसा ऐसा किए हैं, ऐसा ऐसा हमारे साथ ही कर्मकांड हुआ है। क्योंकि पुलिस जो फॉरेंसिक लैब टेस्ट मामले, जैसे फॉरेंसिक टेस्ट लैब जिससे कि उससे जांच करवाएगी, उसके माध्यम से आरोपी को धर दबोचेगी और फिर पुलिस की गिरफ्त में आ जाएगा और आपको जो न्याय मिलना चाहिए वो न्याय मिल जाएगा कानून के अनुसार। लेकिन एक चीज कई महिलाएं होती है, उनको भय लगता है कि हमारी इज्जत चली गई है, हमारा इज्जत चली गई है, और हम अगर बताएंगे समाज वाले जान जाएंगे, लोग क्या कहेंगे। देखो लोग 4 लोग है कौन जो आपको कहेंगे। देखो किसी के ऊपर दोसर ऊपर देने से पहले स्वयं की अंतरात्मा में झांक लेना चाहिए। यानी सावधानियां इतनी बरतनी है। और कई रिपोर्ट बताती हैं अगर 100 से जो रेप होते हैं उसमें से 80 रेप ड्रग्स और एल्कोहल के कारण होते हैं। ड्रग्स मतलब कि कोई मैरिजुआना, कोकीन आप सेवन कर लिए, जबरदस्ती कर रहे हैं, सेवन करा दिए। देखिए ये सब क्या होता है, नर्वस सिस्टम को स्लो कर देता है, आप स्लो हो जाते हैं, आपका दिमाग चेतना काम नहीं करती है। डेट रेपिंग इसका अब आपके मन में डेट रेप जो होता है अधिकतर कई देखा जाए, जब से टिंडर ये सब डेटिंग ऐप आए हैं तब से इसकी रेशियो रेट बढ़ा है, परसेंटेज बढ़ गया है। अगर 2015-2022 तक आप देखेंगे तो आपको परसेंटेज में इजाफा मिलेगा 5-6% का। यानी पहले जो डेट रेप होते थे वो अमूमन 1-2 होते थे साल में, साल नहीं जैसे सर्वे नहीं, जैसे साल में 20 घटनाएं हो जाती थी, 30 हो जाती थी, जो FIR दर्ज होता था जो सर्वे बताते हैं। लेकिन अब वही संख्या 140-150 बढ़ गया है। आजकल क्या होता है, महानगरीय शहर दिल्ली उल्ली शहरों में
दिल्ली में पर डे कोई ना कोई महिला डेट रेप की वो होती है, शिकार होती है। क्या होता है समस्या, आजकल की जो महिलाएं हैं ज्यादा पढ़ने लिखने के बाद कहती हैं माई लाइफ माई चॉइस, माई बॉडी वो बॉडी, दुनिया भर बोलती है हमारी स्वतंत्रता है, तो डेट रेप हो जाता है। देखो भाई, मान लो तुम्हारे साथ हो गए, तुमने बोला हमारा, फिर क्यों पुलिस चौकी पहुंचती हो? जब यही तुम्हारा सिचुएशन है, तुम मान लो तुम चाहती हो कि अपना जीवन जिए स्वतंत्र पूर्वक, स्वतंत्रता जियो। देखो स्वतंत्रता मतलब ये नहीं होता है कि जीवन का तुम प्रतिकूल फायदा उठाओ, उसको जैसे मतलब कि जाके समाज के विरुद्ध जाके कदम उठाओ। जैसे मतलब कि अनुकूल रहना चाहिए जीवन, जैसे कि होता है जीवन में आप सामाजिक रूप से, आर्थिक, राजनीतिक रूप से आगे बढ़े, हर एक व्यक्ति चाहते हैं, इसीलिए ये सब चीजें होती है। ड्रग्स रेप, इसको क्लब ड्रग्स रेप भी बोलते हैं, क्लब ड्रग्स रेप, क्लब ड्रग्स रेप, क्योंकि ये इसका उपयोग क्लबों में ज्यादा किया जाता है। देखिए जितने हमने मेडिसिन का नाम लिखा था उधर, जैसे कि हमने बताया कि रोनाफिल और साथ ही साथ गामा हाइड्रॉक्सी ब्यूट्रिक एसिड, गामा ब्यूट्यूरो लैक्टोन, साथ कैटामीन, ये सारे ड्रग्स जो है ना अवैध रूप तस्करी रूप में आते हैं। ड्रग्स वाले इसको खरीदते हैं और धीरे धीरे वो कहने पर, जैसे कि जो व्यक्ति पार्टी दे रहा है, ड्रग्स होता नहीं, बियर बार वगैरह पब में जाती हैं, नाचती हैं। आजकल डिस्को कल्चर भी हो गया है। मुंबई में लोग कहते नहीं, हनी सिंह का एक गाना आया था कि पार्टी यूं ही चलेगी, यानी पार्टी वो नाइट, यानी रात भर पार्टी करती हैं, तब उनके बाद सुबह कमर दर्द करने लगता है। तो रात भर पार्टी करेंगे, सुबह कमर दर्द, देखो नाचने से कमर दर्द नहीं करता है, कमर दर्द करता है डेट रेप से। आप कई मूवियों में ऐसे डेट रेप का देखे हुए महिलाएं विरोध नहीं जता पाती हैं, ये चीजें हो जाती हैं उनके साथ, ये घटनाएं हो जाती हैं, इसके स्वयं जिम्मेदार वो महिला ही है। ये नहीं कहते हैं प्रेम करना ठीक है, लेकिन प्रेम का चुनाव करते समय जल्दबाजी मत करिए। प्रेम तो पवित्र चीज है। आजकल कोई प्रेम नहीं करता है, प्यार करता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें वासना होती है। जिस दिन आप प्रेम की महत्ता समझेंगे उस दिन आप कहेंगे इसमें तो सिर्फ शरीर का कोई खेल ही नहीं है, इसमें तो आत्मा का खेल है, आत्मा के साथ इसमें विचारों का खेल है, यानी जहाँ दो आत्माओं का मेल होगा। यानी एक नर्तकी हुआ करती थी जो बोलती थी प्रेम जो है हाड़ मांस के द्वारा आत्मा तक पहुंचने का मार्ग है। यानी हाड़ मांस है लेकिन आत्मा तक पवित्र चीज है, विपरीत लिंग के प्रति वो आत्मा है, पवित्र चीज है। लेकिन क्या ही किया जाए, अब आज के समाज में सब बदलाव तो हो रहे हैं। आजकल सब वेस्टर्न को ज्यादा अपना रहे हैं आंख बंद करके, वो चीजें मुनासिब नहीं है। जैसे उर्फी जावेद जैसे अभिनेत्री हैं, उनको राखी सावंत सिंड्रोम हो गया है, पहचान की संकट है, कुछ नहीं हो, सोचती हैं कि हाई लाइट में बनी रहे तो क्या घंघरा चोली पहन के आ जाएंगे, कुछ नहीं पहनेंगे तो रस्सी मान चले आएंगे जूट वाला, बोरा जैसे सिला आता है, बोलती माइट फैशन है, क्या करोगे, उनकी सब चीजें हैं। कहेंगे हमारे है, अगर कोई इनके खिलाफ टीका टिप्पणी बोले कहीं हमारे देश का कल्चर नहीं है, बोलेंगे कि जाके पहले अपने बहू बेटियों को समझाओ। अब सोचो अगर उर्फी जावेद के साथ कोई गलत हो जाए तो उसके जिम्मेदार कुछ हद तक कपड़े नहीं मानते जिम्मेदार होते हैं, बलात्कार दे, लेकिन वो प्रोत्साहन तो दे रही हैं, अरे कपड़े पहनिए, ये नहीं है ऐसे बड़ी नग्न अवस्था वो कपड़े डिजाइन करती रहती हैं। और हमारे जो मीडिया ट्रोलर लोग भी होते हैं, ऐसे ऐसे यूट्यूब का वीडियो भर भर के देखते हैं, सबसे गलती हमारे लोगों की गलती, क्यों, उनका रील्स देखते ही हैं, उनको पता है रील्स देखेंगे हमारे व्यूअर बढ़ेंगे, इससे हमें एडवर्टाइजिंग होगी, हम पैसा खूब कमाएंगे। मेन चीज ये निर्भर, आप उनका वीडियो देखना ही बंद कर दीजिए, वो क्यों ही कपड़ा पहने, उनको पता अगर मैं पहनूंगी तो लोग विरोध जताएंगे। अगर खराबी कुछ अंदर है, हमारे अंदर सभी जनता के अंदर भी खराबियां है, सबके अंदर नहीं खराबियां है। ये सब चीजें सामान्य सी है, ड्रग्स रेप ये सब चीजें चलती रहती है। ये भी आज तो समाज ने इसको आत्मसात कर लिया, आत्मसात नहीं कि दिल्ली जैसे शहरों में, मुंबई जैसे शहरों में आत्मसात कर लिया है कि चलो ये भी प्रेम चलता रहे साथ साथ, जीवन का यही सार है। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद।